130 हिजरी में बनु उमैया के आहद के इराक़ी गवर्नर इब्न हुबैरा ने हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह को बुलाकर कहा, मैं आपके हाथ में अपनी मुहर देता हूँ, कोई हुक्म नाफिज न होगा जब तक कि आप इस पर मुहर न करेंगे, और न ही आपकी मुहर के बगैर बैतुल माल से कोई माल निकलेगा। इमाम साहब ने इस ओहदा से इनकार कर दिया तो गवर्नर ने आपको कैद कर दिया और कोड़े मारने की धमकी भी दी, मगर आप अपने बात पर बराबर डटे रहे। दूसरी सरकारी उलमा ने आपको समझाने की कोशिश की कि आप अपने ऊपर रहम करें, हम भी अपने इस ओहदे पर नाखुश हैं मगर मजबूरन कबूल किया है, आप भी इस ओहदा के लिए मान जाए। आपने फरमाया, अगर गवर्नर मुझसे सिर्फ ये खिदमत चाहे कि इसके लिए वासिता शहर की मस्जिद के दरवाजे गंवा दो तो भी मैं ये कबूल नहीं करूँगा, अगरचे जाएगा वो किसी आदमी के कत्ल का हुक्म लिखी और मैं इस पर मुहर लगाऊं, अल्लाह की कसम मैं इस जिम्मेदारी में शरीक न होगा। फिर इब्न हुबैरा ने आपके सामने कई और ओहदे पेश की मगर आप मुसलसल इनकार करते रहे। बिलाखिर गवर्नर ने आपको कोफा का काजी बनाने का फैसला किया और कसम खाली कि अगर आप इनकार करेंगे तो आपको कोड़े से पीटा जाएगा। इसके जवाब में इमाम साहब ने भी कसम खा ली कि इस दुनिया में कोड़े का लेना मेरे लिए आखिरत की सज़ा भुगतने से ज़्यादा सहल है, लिहाजा मैं किसी कीमत पर मनसब व ओहदा कबूल नहीं करूँगा। आखिरकार गवर्नर ने रोज़ाना 10 कोड़े मारे जाने का हुक्म दे दिया। 10 रोज़ तक आप ही कोड़े सहते रहे। तब किसी ने गवर्नर को इतला दी कि ये शख्स मर जाएगा मगर आपकी बात नहीं मानेगा, तो गवर्नर ने कहा, कोई ऐसा नासिह नहीं जो उन्हें समझाए और ये मुझसे मोहलत ही मांग ले। इमाम साहब को ये बात पहुंचाई गई तो आपने मशवरा करने के लिए मोहलत तलब की और रिहा होती ही कोफा को छोड़कर मक्का मुकर्रमा चली आई और बनु उमैया की सल्तनत ख़त्म होने तक वापस न आई। बड़े आदमियों पर आजमाइशें भी बड़ी आती है और उनकी कुर्बानियाँ भी बड़ी होती है और अल्लाह करीम उन्हें हौसले भी अता फरमाते हैं और यूँ इस्तिकामत व आज़िमत की दास्तानें रकम की जाती है। और अगर खुदा न ख्वास्ता ऐसे लोग ही फिसल जाए तो फिर साबित कदम कौन रहेगा और हिम्मत व इस्तिक़लाल किसका माथा चूमेंगी।